Welcome students. Today we are going to learn about the static data member and static member function in C++. So we use static keyword in C++ in two ways for creating data member and member functions. Static having two members. This is the static data member and static member functions. So we will see what is static data members. When we declare any data member as a static, either inside or outside a class, is called static data member. एंड किसी भी डाटा के आगे अगर हम लोग ने स्टैटिक लिखा तो उसको बोलेंगे हम वो स्टैटिक डाटा मेंबर है, राइट. सेकंड, देयर इज ओनली वन कॉपी ऑफ स्टैटिक डाटा मेंबर इवन इफ देयर आर मैनी क्लासेस ऑब्जेक्ट्स. ओके, यानी देयर इज ओनली वन कॉपी ऑफ स्टैटिक डाटा मेंबर. ओके, मीन्स एक ही कॉपी बनती है उसकी स्टैटिक डाटा मेंबर की, चाहे कितने भी ऑब्जेक्ट हो, राइट. स्टैटिक डाटा मेंबर ऑलवेज इनिशियलाइज्ड विद ज़ीरो बिकॉज इट्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ ज़ीरो. स्टैटिक वैल्यू की डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही ज़ीरो है, इसलिए इसको ज़ीरो से डिनोट किया जाता है. इट शेयर मेमोरी फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास. सभी ऑब्जेक्ट के लिए वो एक कॉमन कॉपी बनाता है. यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट्स में लिखा है, सेकंड पॉइंट्स में लिखा है हम लोग ने. ओके, सो यहाँ पे एक कॉमन मेमोरी शेयर करता है वो सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए, राइट. यानी कितने ही ऑब्जेक्ट हो, राइट, इट विल स्टोर इट्स होल्ड इट्स डाटा इन सिंगल मेमोरी लोकेशंस. Now, what is static member functions? If we create a member function of a class as a static called static member function. अगर हमने कोई member function बनाया और उसको static नाम दिया तो it will call as static member functions, right? It is access only static data member. अगर कोई member function को हम लोग ने static बताया है तो वो सिर्फ स्टैटिक डाटा को ही एक्सेस करेगा, ना बल्कि नॉन स्टैटिक डाटा को. इट विल नॉट एक्सेस नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर. क्लियर. एंड द लास्ट पॉइंट इज इट इज़ ऑल्सो एक्सेसिबल इफ़ वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास. कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी इट विल एक्सेस. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.